जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। गुरु बनाने के पश्चात किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को करना चाहिए और किन बातों से परहेज रखना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर लोग गुरु बनाते हैं और गुरु बनाने की साधारण प्रक्रिया होती है गुरु मंत्र और दीक्षा, और इसी साधारण प्रक्रिया के पश्चात प्रारंभ होती है गुरु शिष्य परंपरा की असाधारण यात्रा। सरलतम शब्दों में समझें तो गुरु बनाने के पश्चात व्यक्ति स्वयं में बहुत निश्चिंत अनुभव करता है। उसे लगता है कि मानो उसके जीवन रूपी नौका को एक मल्लाह मिल गया है। अब जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी और वो सरलता से अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। परंतु जैसे ही जीवन में किसी आपदा के बादल मंडराते हैं या फिर विपत्ति की हवा से उसकी नौका डगमगाती है, शिष्य को गुरु पर शंका होती है और वो गुरु पर प्रश्नों की बौछार कर बैठता है, जैसे मेरे कष्ट कब दूर होंगे, आपके रहते ऐसा संकट कैसे आ गया गुरुदेव, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये समय है गुरु की चुनौती का, जहाँ गुरु अपने शिष्य की श्रद्धा और संयम की परीक्षा लेते हैं। परंतु इस समय में भी गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु आप इस उत्तर को तभी समझ सकते हैं जब आपके मन में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण का भाव हो और आप गुरु के मुंह से निकला हर शब्द गुरु मंत्र के समान समझते हों। परंतु कई बार कई शिष्य धीरज खो देते हैं या फिर अपने अहंकार के मद में गुरु को तुच्छ समझकर कुछ ऐसा कहते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। परिणाम, या तो ऐसे लोग गुरु को ही छोड़कर उनकी बुराई भलाई करते हैं या फिर अपनी दी हुई गुरु दक्षिणा का मूल्य मांगते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आप अपने जीवन को नर्क की ओर तीव्रता से अग्रसर करते हैं। स्मरण रखें कि आपका जीवन गुरुदेव के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है और वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाकर ही मानेंगे। परंतु इस बात को कदापि ना भूलें कि गंतव्य तक पहुंचने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। माना कि जिस नौका में आप सवार हैं उसे गुरुदेव लेके चल रहे हैं, परंतु उस नौका में सवार आपका व्यवहार, विचार और कर्म ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी यात्रा कितनी सुगम या कठिन होगी, कितनी शीघ्रता या विलंब से संपन्न होगी या फिर कभी पूर्ण होगी भी या नहीं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं आप में ही निहित है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप नौका में बैठकर गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा रखकर शांति से उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो ही आप इस संसार की यात्रा का वास्तविक अनुभव कर पाएंगे और साथ ही इस यात्रा में आने वाले अनुपम दृश्यों के साक्षी भी बन पाएंगे। इसके ठीक विपरीत यदि आप गुरु के प्रति अविश्वास, अश्रद्धा रखेंगे, गुरु से वाद विवाद करेंगे तो आप इस नौका में बैठकर भी इसका संतुलन बिगाड़ने का ही कार्य करेंगे। और यदि गुरु चेष्टा भी करें आपके गंतव्य तक आपको पहुंचाने की, तो आपका अविश्वास और अहंकार
उन्हें ऐसा करने ही नहीं देगा। परिणाम, बीच मझधार नौका डूबेगी। न जग के और ना ही जगदीश्वर के हो पाएंगे आप। तो आपसे इतना अवश्य कहूंगी कि यदि गुरु बनाए हैं तो उनका हृदय से सम्मान करें, उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास भी रखें, उनसे कभी मोल भाव ना करें। गुरुदेव जानते हैं कि कब किसे क्या देना है। उनका मार्गदर्शन करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। परंतु यदि गुरुदेव किसी विषय पर आपसे कुछ पूछते हैं तो आप अपनी जानकारी और अनुभव उनके समक्ष अवश्य रखें, परंतु उनके आगे स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करने की कदापि भूल ना करें। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आप इस अद्भुत यात्रा के अनमोल क्षणों को अवश्य अनुभव करेंगे और इस मार्ग में गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।